आज पूरा देश गणतंत्र का उत्सव मना रहा है और भागलपुर का ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान भी इसी गौरवमयी रंग में रंगा नजर आया। यहाँ बिहार के उद्योग मंत्री सह जिले की प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद मंत्री जी ने जिलाधिकारी और एसएसपी के साथ परेड का निरीक्षण किया। परेड में बिहार बटालियन, पुलिस बल और एनसीसी कैडेट्स के अनुशासन ने दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह का मुख्य आकर्षण रही विभिन्न विभागों की झांकियां, जिनमें भागलपुर की पहचान मंजूषा कला को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया। जीविका दीदियों के स्वावलंबन और कन्या विवाह मंडप के जरिए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश ने सबका ध्यान खींचा। किलकारी के नन्हे बच्चों की प्रस्तुति ने इस उत्सव में चार चांद लगा दिए और पूरा शहर तिरंगे के गौरव से सराबोर दिखा। भागलपुर जिला विकसित भागलपुर की ओर बढ़ रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 3 और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा और अब समृद्धि यात्रा की ओर निकले हैं। बिहार समृद्ध हो और लगातार नीतीश कुमार जी और उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। और आपने देखा कि प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने जो वादा किया था, जिस योजना की घोषणा की थी, और 15 दिन के अंदर ही कैबिनेट की बैठक बुला करके और प्रगति योजना के लिए जो वित्तीय संसाधन देना था उन्होंने उसकी सहमति दी और सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ अभी समृद्धि यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी साधुवाद देता हूं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और इसी तरह बिहार के तरक्की के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहें। आने वाले समय में भागलपुर के विकास को नया आयाम मिलेगा और जिस तरह से 931 एकड़ में और जो राशि उपलब्ध की गई है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, गंगा पथ जिसको मेरीन ड्राइव भी लोग प्यार से कहते हैं, गंगा पथ मुंगेर से सबौर तक बन रहा है और जितने भी रोड हैं, कम्युनिकेशन है, रेल की सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी है, इन सब को पहले दुरुस्त किया जाएगा और जिससे कि आने वाले समय में भागलपुर को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। गणतंत्र दिवस पर अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम समाहरणालय में हुआ, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कलेक्टेरिएट परिसर में ध्वजारोहण किया। भैया राष्ट्रीय सलामी। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना में जागे तब सुख आशीष मांगे, गाए तब जयकार।
77वें गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर भागलपुर नगर निगम परिसर में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशभक्ति के गीतों और भारत माता की जय के नारों के बीच नगर निगम प्रशासन ने लोकतंत्र के इस महापर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। नगर निगम परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सुबह ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया और उपस्थित सुरक्षा प्रहरियों ने सलामी दी। इस अवसर पर नगर आयुक्त किसले कुशवाहा, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन समेत सभी वार्ड पार्षद और निगम के कर्मचारी उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में महापौर ने शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो भागलपुर की आम जनता इन 3 वर्षों में 300 से ज्यादा पियाऊ का निर्माण भागलपुर निगम क्षेत्रांतर्गत किया जा चुका है और भीषण गर्मी का प्रकोप देखते हुए अभी 2 पियाऊ का निर्माण कराया जाना है। जो जर्कल शाखा है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जो भी जरूरतें हो अविलंब उस चीज को उपलब्ध कराया जाए। मैं सड़क और नाले की बात करूं तो विगत 3 वर्षों में मोर देन 100 करोड़ निगम के सड़क और नाले के लिए दी गई है राशि और उससे पूरा हमारा शहर जो सड़क है, नाला है, वो दुरुस्त हो रहा है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। जो हमारे मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती से मलिन शब्द हटके अब स्वच्छ बस्ती हो गया है और किसी भी तरह की कोई असुविधा मलिन बस्ती को ना हो उसके तरफ निगम प्रयासरत है। बुला रहे हैं जिससे भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा भागलपुर शहर चकाचक होगा। उसकी टेंडर भी काम किया जा रहा है। मैं भागलपुर शहर से अन्य राज्यों में, अन्य शहर में कनेक्टिविटी की जब बात करूं तो भागलपुर हसदिया मार्ग लाइफ लाइन लोहिया पुल से अलीगंज बाईपास है जिसको नजरअंदाज कर दिया गया था। उसका 4 लेन का टेंडर हो चुका है और जल्द ही उसका काम उस पर हाथ लगेगा और वो धरातल पर नजर आएगा। भागलपुर शहर के सुंदरता की और स्वच्छता की बात करूं तो उसके तहत हमारे भागलपुर शहर को अमृत 2 के तहत 2 बड़े पार्क, 3 छोटे छोटे पार्क और एक तालाब का निर्माण कराया जा रहा है जिससे हमारे शहरवासी कुछ पल सुकून का वहाँ बिता सकेंगे और उस पार्क का, उस तालाब का आनंद ले सकेंगे। कला और विरासत की बात करूं, हमारे शहर का, हमारे भागलपुर का मंजूषा पेंटिंग पहचान है तो हमारे नगर निगम के द्वारा जो एसएसजी की महिला गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम के वार्ड नंबर 21 स्थित महादलित टोला में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस मौके पर नगर आयुक्त किसले कुशवाहा ने झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा भी मौजूद थे। ध्वजारोहण के बाद नगर आयुक्त ने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल बच्चों के बीच टॉफी और मिठाइयां बांटी जिससे बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। आयोजन के दौरान देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा और स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। अवसर पे हम लोग हर एक जो नगर वासी है उनको हम लोग शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। इस दिन जो संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तो उसमें सारी जो मूल्य पारित की गई थी उन सबको हमें तहे दिल से अपनाना है और साथ साथ समाज और परिवार में इसको प्रचलित करना है। प्रशासन और सरकार हमेशा तत्पर रहती है कोई भी समस्या जो जन कल्याणकारी हित में है उसको लेने के लिए, और इसमें जिसका भी कोई भी इशू है उसको तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। सारे जहां इस टोली के जितने भी लोग हैं सबको हम मंगल कामनाएं व्यक्त करते हैं और जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके जो चीज़ होती है, किस तरीके से जो मानव विकास है इन बिंदुओं पे निर्भर करता है। हम चाहेंगे कि जो भी निगम का फ्यूचर हो इन सारे मूल्यों को भी एक बार इन सारे पहलुओं पे भी विचार करें ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों की और बढ़ोतरी हो सके
और उनका जो विकास है और का स्तर और उच्चतर हो। भागलपुर में गणतंत्र दिवस के खास मौके पर भागलपुर की सड़कों ने देशभक्त का ऐसा रंग देखा जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठा। हाथों में लहराता तिरंगा और पैरों में स्केट्स। नन्हे बच्चे जब सड़कों पर उतरे तो मानो देशभक्ति खुद रफ्तार पकड़ ली हो। बच्चे पूरी जोश और उत्साह के साथ स्केटिंग करते नजर आए। तिरंगे के रंग में रंगी उनकी यह प्रस्तुति न सिर्फ देखने में आकर्षक थी बल्कि हर राहगीर के दिल को छू गई। सड़क किनारे खड़े लोग बच्चों की हौसला अफजाई करते दिखे। गणतंत्र दिवस पर बच्चों की अनोखी पहल ने यह संदेश दिया कि देश के प्रति प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर कदम और हर रफ्तार में दिखनी चाहिए। आज हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं बच्चे लोगों के साथ और स्केटिंग के माध्यम से हम लोग इस 26 जनवरी को मना रहे हैं ताकि लोगों के बीच इस स्केटिंग का जो गेम है ये सभी लोगों के बीच ये गेम का भी जागरूकता बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम के बारे में जानें क्योंकि अब हमारे भागलपुर से भी बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं और खेल रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों तक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। हम लोग कितने बच्चे हैं और कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाएं? हम लोग अभी साइंटिस्ट कंपाउंड से लेकर घंटाघर तक जाएंगे और लगभग हमारे 30 से 40 बच्चे हैं जो कि अभी हम लोग रैली करते हुए घंटाघर तक जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा लाल, मेयर नगर निगम भागलपुर। समस्त देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नगर निगम भागलपुर सदैव आपकी सेवा और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। आइए इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब मिलकर अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम अंग प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाती है। आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यों को सिर्फ देखें नहीं बल्कि अमल करें और यातायात के सारे नियमों को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, सचिव ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप समस्त देशवासियों को, शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से समस्त भागलपुर वासी एवं भारतवासी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रामाशीष मंडल, जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के भागलपुर नगर अध्यक्ष की ओर से तमाम शहरवासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए।
भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।